बंदर को देख लो आप, बंदर एक बंदर भी अपने को आपको मतलब देख लो। हाँ, अपनी, लेकिन ये तो 6 महीने दूर रही है। एक सबूत निकलेंगे नहीं तो इज्जत सब कुछ धज्जिया हो जाएगी उनकी। ठीक है, लगी तलाक की बात तो तलाक मैं दूं को नहीं और रहूं मैं नू को नहीं। तो दूसरी शादी कर ली तो तीसरी भी कर लेगी। दूसरी शादी करने का रीजन मेरा ये था कि मेरे नमस्कार जी सभी को, मैं आपके साथ उषा गोयत और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर और हम मौजूद हैं नरवाना क्षेत्र के अंदर। तो इस भाई की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, मंजीत और प्रीति का मामला। तो आज भाई के पास पहुंचे हैं और सारा मामला जानेंगे भाई से कि भाई क्या मामला हो रहा है। यो मैंने वीडियो देखी थी तो तभी कांटेक्ट करा, फिर तो भाई बोले आज बहन मैं आपसे मिलना चाहूँ, तो पहुंचे हैं अभी। राम राम भाई। नमस्कार सिस्टर। नमस्कार भाई। और ठीक ठाक भाई? हाँ बे, बस ठीक तो क्या, आपने बेरा भी समाज ने बेरा है। हाँ। तो भी चल रहा है अपना लाइफ में। ठीक है। और बता भाई फिर के कुछ मैटर हुआ है, यो कुकर कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत तो बे मैं अपना रोहतक रही करता। अच्छा। अंकल के पास गाड़ी चलाता था। अच्छा। हाँ, अपना बढ़िया लाइफ जी रहे थे, अपनी खुश थे, जिसे भी थे, हाँ। दुख में थे सुख में थे, अपनी बढ़िया चल रही थी मतलब लाइफ। खुश था मैं तो जड़ा तक। देख रहा जब अंधेरा आना नहीं है, आज ऐसी ऐसी लेडीज आ गई जो मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ बनकर ऐसी आई है। इसने पता नहीं कहाँ से तो मेरा नंबर निकाल लिया। अच्छा। निकाल लिया क्या, एक बाबा साहब अम्बेडकर में अच्छा। एक भाभी एडमिट थी, एक यार दोस्त है संदीप उसकी घरवाली, उसके मोबाइल से इसने नंबर निकाल लिया मेरा। वहां से इसने स्टार्ट करी बातें करनी मेरे से। अच्छा। फिर धीरे धीरे इसने मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताया। अच्छा। फिर मन ने भी इसको बताया। फर्स्ट टाइम मैं इसको पैसे देने के लिए गया हूँ छावला स्टैंड। फर्स्ट अच्छा। मुलाकात थी। कहाँ की रहने वाली है ये प्रीति? ये रहने वाली तो नजफगढ़ की है, वैसे जन्म तो इसका, वैसे अच्छा। इनका जो प्रॉपर है ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी फिलहाल नजफगढ़ में रह रही थी वो? बे फिलहाल तो मैंने ये नहीं पता अब कहाँ रह रही है वो। नहीं, जब आपकी हाँ, शादी हुई है जब कहाँ उस रह टाइम रही थी? वो नजफगढ़ में थी। अच्छा। तो फिर क्या मामला हुआ आगे? मामला में धीरे धीरे बढ़ती गई बातें। हाँ। पता आजकल जिस तरह भी होता है। सही है, गलत है। तो जो प्रीति है कहाँ की रहने वाली थी वो? प्रॉपर तो उसका जन्म स्थान है नजफगढ़ का शनि मंदिर। ठीक है, जन्म स्थान तो क्या है इनका, तो मतलब वही बात है, गडरियों वाला काम बेबे। एक खानाबदोश प्रजाति होती थी अपनी पहले। नहीं, गाड़ी नहीं देनी। गाड़ी नहीं दे रहा मैं, वो खानाबदोश प्रजाति थी नहीं बेबे, गाड़ी नहीं दे रहा हूँ मैं, गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो गडरी है ले ले, खानाबदोश प्रजाति में तो मैं भी आ जाऊंगा, अगर मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा तो मैं खानाबदोशी में आ गया बेबे। है एक प्रॉपर होता है एड्रेस, ये एड्रेस है भाई हमारा। तो इनका तो ये नहीं पता भाई, कभी इधर है कभी उधर है। अच्छा, कोई प्रॉपर जगह नहीं थी इनकी? प्रॉपर जगह पहले तो थी बेबे, लेकिन अब तो नहीं है। अच्छा। जिस टाइम कोर्ट में एड्रेस दिया उस दिन भी गलत दे के जा रहे हैं। वो तो मैंने पूरा का पूरा मतलब निकाल लिया डाटा। तो आप ये बताओ, आपने फिर लव मैरिज करी के? हाँ बेबे, मेरी लव मैरिज थी। कोर्ट मैरिज हुई? कोर्ट मैरिज है मेरी, बिल्कुल। अच्छा, इंटरकास्ट? इंटरकास्ट है। अच्छा, तो दोनों के घर वाले राजी थे? बेबे देख, मेरे तो घर वाले राजी थे। अच्छा। या फिर मैंने कैसे भी मनाए हो, वो मेरा इश्यू था। गलत है, उसका घर वाले बिल्कुल राजी नहीं है, उसका घर वाले सिर्फ पैसा पैसा के। अच्छा। हाँ। तो उस टाइम जब आपने शादी करी उस टाइम उनके घर वाले खुश नहीं थे? मैं बिल्कुल इनके घर से लेके आया हूँ इसको। अच्छा, घर से लेके बिल्कुल घर से। इसकी मम्मी भी थी, इसका फादर भी था, इसके भैया भी था। अच्छा। सारे थे, पूरी फैमिली थी इनकी। उस टाइम इसकी मम्मी बीमार चल रही थी, कैंसर था। है जिस दिन मैं घर से लेके आया हूँ शादी की। फिर उनको पता था कि आप शादी के लिए लेके जा रहे हो इसको? हाँ बिल्कुल पता था उनको, बस शादी के लिए लेके जा रहे हूँ। बिल्कुल गाड़ी में छोड़ने आए हैं, पूरा सामान रख के गए हैं। अच्छा। फिर नाराज कैसे हुए जब वो अपनी मर्जी से भेज रहे थे उसको? राजा हो या भिखारी, सबको पैसे की बीमारी। जब तक मेरे पास पैसा था दे रहा था मैं, इनका काम चल रहा था। हैं अब क्या है? पैसा आपके पास मतलब ऐसा क्या काम करते थे आप? पैसा अपना भी काम चला लेते और इनको भी दे दिया करते? देख, मैं अपना काम खुद का पर्सनल चलाया था। ठीक है, घर वालों से मतलब वो उनका काम है, खेती बाड़ी कर रहे हैं पिताजी, जो भी कर रहे हैं वो उनका चला रहे हैं। मैं तो घर वालों का भी चला रहा था, बड़े मोटे जो भी देता था घर भी देता था। लेकिन स्केल आने के बाद लाइफ में मैंने कभी घर वालों को एक पैसा भी नहीं दिया है। टोटल का टोटल पैसा मैंने इसको दिया है। अच्छा, आपकी ससुराल में जाया करता सारा पैसा? बिल्कुल देती थी, ये एक डोनेशन किया उसका भी देती है। नहीं, मेरे को ये बताओ, आप शादी के बाद रहे कहाँ फिर? शादी के बाद भी हम रहे मेरी बुआ के जींद। अच्छा। हाँ। क्यों आप अपने घर में क्यों नहीं रहे? बेबे कुछ दिन तो घर वाले के घर मनाने पड़ते हैं, धीरे धीरे हमने मनाए हैं। ये तो नहीं भाई सीधा मेरे को डायरेक्ट करने कुछ देते हैं। इतना बड़ा कदम उठा रखा मैंने, गलती कदम है समाज की तुम्हें तो है, लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, फिर शादी कब हुई थी और कब आप फिर घर वापिस आए? मेरी शादी पे 2/2/2021 को हुई थी।
अच्छा। आर्य समाज मंदिर दिल्ली, हम्म, 30,000 कोर्ट में। उसके बाद हम 1 साल के करीब जींद रहे हैं। जींद रहने के बाद मैंने घर वालों से संपर्क किया, धीरे धीरे को जो मेरे रिलेटिव थे उन्हें मेरा पिताजी मनाए हैं, फिर हम घर पे आ गए थे। अच्छा, फिर घर पे आने के बाद वो ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ के चली गई? ये वो तो सवाल जवाब देख उसी को पता है, मेरे को तो पता नहीं। मैं तो इतना जानू हूँ भाई, मेरे पूरे गांव में आस पड़ोस में इसी तो बात है ना, मेरे सारे क्लोजिंग है, मेरे दोस्त हैं, एक दो तो दुश्मन भी होगा। ये तो वही हाँ, है। गलत है बिल्कुल। जो मेरे खिलाफ है, हैं? वो तो जवाब वो भी दे सकते हैं, वो खुश थी या नहीं थी लाइफ में, खुश ना होती तो। वो तो हमने मीडिया पे देखी थी, उसकी वीडियो देखी थी, मीडिया पे आई हुई है, वो तो काफी कुछ इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है। इल्जाम बोलो बेबे कि क्या लगाया, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, प्रूफ के साथ दूंगा ना, सबूत के साथ, कोर्ट में भी, समाज में भी, मीडिया में भी। फर्स्ट तो एक तो मैंने ये भी सुनी थी कि वो कंपनी में मुलाकात हुई है। वो मैं आपसे पूछूंगी, पहले या मेरे को ये बताओ कि एक तो ये मैटर बताओ मेरे को, ये बच्ची वाला के मैटर चल रहा है। बच्ची बेबे जो वो कह रही है कि इसकी नहीं है, ठीक है, फिर मेरे नाम से जन्म पत्री कैसे बनवा दी उसने? जब मेरी लड़की नहीं है तो मेरे नाम से जन्म पत्री कैसे बनवा दी है? फर्स्ट तो ये, चलो ठीक है, वो लड़की किसी दूसरे की है, परवरिश तो मैं ही कर रहा था उसकी, लड़की किसकी हुई, मेरी हुई या किसी दूसरे की? एक्सेप्ट कर ली जब मैंने, वो सही बात मैं है, आपको परवरिश तो रिकॉर्डिंग कर सुना रहे दूं, थे। रिकॉर्डिंग सुना दूं, उसने मेरे को यूज करने के लिए शादी की है सिर्फ। अच्छा, हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ मैं आपको। चलो आप एक वो सवाल। खुद बोल रही है वो अच्छा। कि मैंने तो शादी क्यों की थी, मेरी बच्ची बीमार थी और मेरी मम्मी बीमार थी। अच्छा, हाँ, वो खुद बोल रही है। चलो रिकॉर्डिंग निकालो आप। बिल्कुल रिकॉर्डिंग निकाल दूं, 1 मिनट रुको। एक वो इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है, नशा पता करता था वो। बेबे मैं नशा पता करता हूँ तो मेरा मेडिकल करवाओ ना। कानून किस लिए है? जिस टाइम पहले भी नशे पते करता था उस टाइम शादी क्यों करी? उस टाइम नहीं मेरे अंदर मतलब नशे पते दिख रहे थे उसको, भाई नशे पते भी करता है? वो 2021 से लेके 2022 में 11वें महीने में चली गई, उस टाइम मतलब बीच में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी क्या? मैं नशे पते करता है, ये नहीं कि भाई मतलब मेरी सीधी रिपोर्ट करा देगी। मेरे घर में फैमिली भी है, बर्थडे भी है, परिवार भी है, मेरा गांव में भी है, पंचायती भी है, उनको भी बोल सकती थी, वो मेरे को समझाते, कुछ न कुछ तो हल होता है। उस टाइम नशे नहीं दिखे उसने। एक वो आपके भाई के ऊपर भी इल्जाम लगा रही है, मैंने वीडियो देखी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे भी इल्जाम है जो एक कैमरे के ऊपर एक लेडीज होने के नाते मैं बोल भी नहीं सकती, तो वो आपके भाई के ऊपर भी कुछ इल्जाम लगा रही है। बिल्कुल गलत एलिगेशन लगा रही है, मेरे भाई के ऊपर जो लगा रही है वो बिल्कुल गलत। मेरा भाई एक बिल्कुल भोला साधा है, पूरे गांव में, एक गांव नहीं है मेरा, 2 है, गसो खुर्द और कला, पूरे गांव में, दोनों गांव में पता कर सकती है मेरा भाई का करैक्टर कैसा है। ठीक, मेरा भाई ऐसा नहीं है कि भोला साधा है, हंसी मजाक तो देखा कोई कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब भाई। और वो एलिगेशन लगा रही है तो पुलिस थाने 112 में तुरंत मारती कॉल, मेरे को बोलती, मेरी फैमिली को बोलती। एलिगेशन लगाने से सब कुछ नहीं होता, मैं बोल दूंगा पीठ पीछे कुछ भी बोल सकता हूँ है? उसकी फैमिली के जो ऐसे डिस्क्लोज कर रखे मैंने, पूरा डाटा जानता हूँ मैं कहाँ से क्या रहा, लेकिन नहीं, मैं समाज के अंदर उसकी फैमिली के बारे में कुछ एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। वो सही है गलत है जो कर रहे हैं उनका मैटर है, लड़ाई इसकी और मेरी है, ना कि फैमिली की है। ठीक है, ऐसे ऐसे एलिगेशन है मेरे पास, एलिगेशन नहीं, सच्चाई सबूतों के साथ दूंगा रे, जो इसकी फैमिली ने कर रखा है, लेकिन बट नहीं, मैं दिखाना नहीं चाहता समाज में भाई ऐसे ऐसे नहीं। हम क्यों जाए फैमिली पे, लड़ाई इसकी मेरी है तो हम दोनों लड़ेंगे, कोर्ट से भी लड़ेंगे, समाज से भी लड़ेंगे, मीडिया के सामने भी आएंगे। फैमिली को क्यों घसीटू, इसकी फैमिली क्या है, अच्छी है बुरी है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब था मेरी वाइफ से और मेरी बेटी से, ठीक, और फालतू में कोई मतलब नहीं इनसे। नहीं, मेरे को एक ये भी सवाल है, तो बेटी उसने अपने पेट से जन्म दिया है कि नहीं दिया? उस बिल्कुल बेबे, उसको उसने अपने पेट से जन्म दिया। और सुनो बात, पेट से जन्म देने के बाद कोई 6 महीने, ये तो शायद 2.5 साल की थी, 6 महीने कोई दूर रह लेगी क्या माँ अपने बेटी से? है 6 महीने, जिस दिन ये चली गई यहाँ से, मैं ढूंढने निकला, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे को छुट्टी मिली, फिर ढूंढने निकला मैं, मेरे को रोहतक मिले, वहां से मैं बच्ची को उठा के लेके आया हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कैमरे के सामने, मैं उठा के लेके आया हूँ। उसके ढेरे लग रहे थे चलने, सड़क के अंदर पाँव में चप्पल नहीं थी, अनाथ थोड़ी है वो कोई है। बेटी को लेके चली गई? बिल्कुल लेके, सुबह सुबह मैं एक भी कागज नहीं छोड़ रखा था, कोई मैरिज सर्टिफिकेट कुछ भी, मतलब मेरा तो आधार कार्ड, मतलब एक कागज भी नहीं छोड़ा भाई, मतलब मैं कोर्ट में पेश कर दूं भाई मेरी पत्नी है, कुछ भी नहीं छोड़ रखा था मेरे पास। बंदर को देख लो आप, बंदर, एक बंदर भी अपने को आपको मतलब देख लो अपनी, लेकिन ये तो 6 महीने दूर रही है, और इसके पास उसके बाद बच्ची बीमार होगी,
एडमिट रखी मैंने सुरेश जैन के जींद हॉस्पिटल में। एक दिन भी मिलने नहीं आई। किसके दबाव में थी? थर्ड पार्टी थी या इसके घर वाले थे या फिर कोई दूसरा अनदर पर्सन था? बेटी को आपके पास छोड़ के चली नहीं, मैं उठा के लेके आया था। अच्छा, जब हाँ, वो उसके पास से लेके आया था उठा के, और बेटी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और बेटी भी अब तो बेटी अब तो वाइफ के लिए भी संघर्ष करूंगा बे मैं। अब कितनी तारीख को गई है वो आपके पास? वो मेरे पास से गई है बेबे 6 मई को। वो वापिस 24 अप्रैल को मैडम ने दे दी थी, फैमिली कोर्ट वाली ने, परविंदर कौर ने। वो भी गलत एड्रेस, कोर्ट के अंदर भी गुमराह करके, कोर्ट को कानून को गुमराह करके गलत एड्रेस दे के कस्टडी ली मेरी लड़की की। ठीक है, अच्छा, कस्टडी अब उसके पास है लड़की की? फिलहाल उसके पास है। जब मर्जी मैं अपनी फाइल खुलवा सकता हूँ, क्योंकि गलत एड्रेस दे रखा, और खुलवाऊंगा मैं, ओपन करूंगा फाइल को। आपके पास से गए हुए कितने दिन हो गए उनको? मेरे पास से गए वो से 2022 में 11वें महीने की 1 तारीख को वो निकल गई थी यहाँ से, हमको नींद की गोलियां देके। उसके मोबाइल में बाकायदा वो नंबर भी है नशे की क्या दवाई होती है, वो तो उसी तो पूछियो, वही बताएगी। रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ मैं, 1 मिनट। मेरी जो उनकी जीत है ना कि हमारी इज्जत गांव में बच जाएगी। नो नो, जब एक एक सबूत निकलेंगे नहीं तो इज्जत सब कुछ धज्जिया हो जाएगी उनकी। ठीक है, अभी तक तो मैं चुप बैठी हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो अपने रास्ते है, मैं अपने रास्ते, मैंने के लेना देना। रहेगी तलाक की बात तो तलाक मैं दूँ को नहीं और रहूँ मैं नू को नहीं। ठीक है, रहूँ भी को नहीं, तलाक दो भी को नहीं। ठीक है, मेरी जो रेरे माटी की इन्हीं की लगता है कि प्रीति दूसरी शादी कर ली तो तीसरी भी कर लेगी। दूसरी शादी करने का रीजन मेरा ये था कि मेरी मम्मी बीमार थी, मेरी लड़की बीमार थी, मैं मजबूर थी। आज मेरा रीजन कुछ भी नहीं है, आज कमा रही हूँ, खा रही हूँ। ठीक, अपनी बेटी को देख रही हूँ। है, मेरा रीजन कुछ नहीं है, मैं बहुत फुर्सत में बैठी हूँ, बहुत फुर्सत में, बहुत। उन्होंने कहना ना जेल, जेल नाम बहुत अच्छा लगता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जेल जाके करना ही क्या है, अच्छा ही है, बेल भी नहीं कोई देगा, आराम से वहाँ बैठ के खाओ, ये एक सोच जो उसकी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जब तारीख पुगा लेगा नहीं जब अपने आप लग जाएगा जेल की होता है। ठीक है, मैं के धमकी दूँ उसको और के नहीं दूँ, मैं धमकी नहीं दिया करती। सुधरे तो ठीक, और नहीं सुधरे नहीं, ये मैडम को जाके कह दूंगी, मैडम इनकी बस की नहीं है सुधरना, इन्हें सारे घर वाले ने ठाई लो, और एक एक दूंगी मैं सबूत। सबसे पहले तो जिसका भाई जो अंडर है ना वो जाएगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ कर रखा ना, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में, वो भी वीडियो। तभी भी मैंने सोचू कोई नहीं कुछ नहीं। और क्या कहना मंजित की मैं तेरा वायरल करूंगा, ये वो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने क्या ब्याह करना है जो वायरल कर देगा तो मेरे को इज्जत खत्म हो जाएगी। बेटा कल ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बेबे ये है, और उसके बाद सुनो बात है, इस जो ये मेरी लड़की है ना, इसके बारे में भी, जो कि मेरे पास शादी करके आ चुकी थी, पैसा पीछे वाले से भी खा रही थी, मेरे से भी, वो भी सबूत है, मैं पूरा अच्छा, आपके साथ इसकी दूसरी शादी थी? सेकंड है बेबे। और ये इसमें रिकॉर्डिंग में किससे बात कर रही है? ये मतलब किसी और को कोई था, मतलब उसको मैं ओपन नहीं करना चाहता बेबे, उसने मेरे पास की, क्योंकि मेरे को तो सबूत इकट्ठे करने थे, बस के दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्या साबित करना चाहती, आना चाहती, नहीं आना चाहती। तो ये जो भाई के ऊपर ये बहुत बार एलिगेशन लगा रही है, सच्चाई है या झूठ है? ये कह रही है मेरे पास प्रूफ भी है। प्रूफ है तो फिर साबित करो ना, मीडिया को दिखा दो। मैं ये नहीं कहता कोर्ट में, तो तू मीडिया को दिखा दे, समाज को दिखा दे। एक भी सबूत अगर मेरे भाई के ऊपर दिखाती है ना, तो मैं चोर, पूरा समाज के सामने, कानून के सामने मेरे को फांसी लटका दी हो, लिख के देता हूँ अभी, और बोल लो, कोर्ट से लिख दूंगा मैं, मेरे को फांसी दे दो अगर मेरा भाई गलत है तो वो ये इसमें ये कह रही है ये कि भाई मैंने तो, मेरी माँ बीमार थी, बहन ये थी, इसलिए मैंने शादी करी है, तो मतलब पैसे के चक्कर में करी। पैसे के चक्कर में सिस्टर है, यानी कि मतलब मेरे को यूज करना था, तो ऐसे करनी थी तो पैसे वालों को फंसाती, किसी बड़े आदमी को फंसाती। वही तो सिस्टर, वो तो जवाब वो देगी ना। और भी काफी सबूत हैं। रही मेरे भाई के ऊपर एलिगेशन लगा रही है ये